पिछले 55 सालों से हम ज्ञान में चलते हैं। माताजी, पिताजी और हम दोनों बहनें। इस प्रकार से हमारा परिवार ज्ञान में शुरू हुआ और फिर तो सूरत में भी सेंटर खुल गया। वहाँ के एक उद्योगपति यहाँ माउंट में घूमने आए थे, जो अपने रेणुका बहन का संबंधी था। तो उनको भी ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा हमारे सूरत में तो केंद्र ही नहीं है, तो मुझे बड़ी दादी से मिला। तो पांडव भवन उनको ले गए और बड़ी दादी से वो मिला और उन्होंने निमंत्रण दिया कि मैं मकान देता हूँ और 3 साल का पूरा खर्च दूंगा, आप 2 बहनों को भेजिए। तो उस समय दादी जी ने लता बहन जी और पार्वती बहन जी, माता जी, दोनों को माउंट से यहाँ भेजा सूरत में और सेवाएं शुरू हुई। उस समय सूरत में कोई स्टूडेंट नहीं थे, तो हर सैटरडे संडे माताजी और पिताजी, ये सरभोण के डॉक्टर जयंत भाई और चंपा बहन, और उन्होंने ज्ञान देकर के एक हंसा बहन को तैयार किया था, जो नर्सों की हेड थी। इस प्रकार से ये 6-7 लोग जाते थे और वहाँ की सेवा में मदद करते थे। फिर तो हम बच्चों को भी पापा ने पक्का कर दिया कि आपको ज्ञान सुनना ही है और सुनाना भी है। तो फिर शुरू से ये प्रोजेक्टर की सेवाएं शुरू हुई और पिताजी ऑफिसर होने के कारण गांव-गांव में, पंचायत में थे, जाते थे, ग्राम सभा भरते थे और फिर बहनों के भाषण रखते थे। एक साथ 5-7 गांव में प्रोग्राम होते थे और दीदी भाषण करती थी। हम लोग प्रोजेक्टर समझाते थे और इस प्रकार से ये टीम सेवा करने लगी। फिर वराड़ गांव में पाठशाला खुली, सरभोण में खुली, जहाँ से ये चंपक भाई यहाँ जो रहते हैं वो निकले, और मंजू बहन नर्स और उनकी बहन और माताजी, ये लोग भी निकले। वराड़ में गोविंद भाई, उसकी 2 बहनें और उनकी पत्नी, ये भी ज्ञान में चले। उनकी बेटी भी अभी यज्ञ में समर्पित है, जो भरूच में सेंटर चलाती है, सुनीला बहन, और उसकी बहन हेमू बहन। अभी ये लोगों ने वालिया तालुका में सेवा शुरू की है और वालिया के पास भरूच जिले में पठार में जमीन ली है और वहाँ पर अपना नेचुरोपैथी सेंटर भी चलाते हैं। जो वहाँ स्टूडेंट है अंकलेश्वर में, वो लोग वहाँ नेचुरोपैथी का सेंटर चलाते हैं। इस प्रकार से पिताजी फिर बारडोली से सूरत में, भरूच में, भुज में और लास्ट गांधीनगर में उनको प्रमोशन मिला और वो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड गुजरात स्टेट के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, जो क्लास 1 कलेक्टर रैंक की पोजीशन है। फिर जैसे ही रिटायर्ड हुए 90 में, क्योंकि 89 में मेरा छोटा भाई किरण शादी करके अमेरिका गया, तो 90 में माता पिता भी गए और 91 में हम दोनों बहनें भी गई। इस प्रकार से हम अमेरिका गए। शुरू में माता पिता तो 5 साल वहाँ रहे और भाई के बच्चों को बड़ा किया।
उन्हों की पालना लेके ज्ञान का बीज उसमें भी डाला। अभी भी माताजी पिताजी ने शरीर छोड़ा 2018 में, अमेरिका में ही छोड़ा, और फिर माताजी 2019 में मधुबन में आ गई और उसने मुन्नी बहन को कहा कि मुझे मधुबन में ही अब रहना है। तो मधुबन में रही वो और लगभग 5 साल मधुबन में रही। उसके बाद लास्ट में उनको चक्कर आए तो बाथरूम में गिर गई और नीचे का एक हड्डी और पीछे का एक मणका क्रैक हो गया। तो उनको तो बेड रेस्ट करना पड़े, क्योंकि 94 की एज में कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई प्लास्टर नहीं बांधते हैं, तो उनको बिल्कुल लेटे रहना था। तो 1 मास तो घर में रह के ही दवाई की, खिलाया पिलाया सब कुछ किया, पर उनका कफ बढ़ गया, इसलिए उनको ट्रॉमा में एडमिट किया। डॉक्टरों ने वो कफ भी निकाला, उनका बोलना देखना ठीक हो गया, पर आखिर उसने 12 दिन के अंदर ही अपना शरीर छोड़ दिया। तो 20 अक्टूबर अमृत वेले उसने शरीर छोड़ा और वो अपना सारा पैसा दे के गई थी जो हमने उससे सौगात मंगाई, और 31 तारीख उनका 12वां जब हुआ तो ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम दिया था। तो इस प्रकार से उनकी इच्छा अनुसार ऐसे छोटे थर्मोस हमने मंगाए, जो वैसे तो 518 रुपया में मिलता है, पर मुन्नी बहन का संपर्क होने के कारण अहमदाबाद के अनिल भाई ने 484 में ये पाया। 2000 पीस हमने खरीदे तो कम रेट किया, और 2 तारीख को ही आप सबको देना था, पर शंभू भाई का शरीर छूटा तो 4 तारीख उनका अग्नि संस्कार हुआ। इसलिए आज हम आ रहे थे तो मुन्नी बहन ने प्रोग्राम बनाया। ज्ञान सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ गया, और उस समय जो 8-10 किताबें थी वो उन्होंने ले ली, और हम सब वापस बारडोली आ गए। सूरत के पास बारडोली तालुका है, जहाँ घर घर से फॉरेन में लोग रहते हैं। बारडोली में इतना पैसा है कि वो सूरत खरीद सकते हैं, इतनी वहाँ कैपेसिटी है। फिर घर आकर के पिताजी ने तो ज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी, और घर में क्लास भी शुरू कर दी। हम 2 भाई 2 बहनें हैं। हम सबके लिए नियम था कि शाम को 7 बजते ही सबको योग में बैठना है, और जो पिताजी सुनाएंगे किताब पढ़ के वो सुनाना है, सुनना है। उस समय सूरत में कोई सेंटर नहीं था, तो पिताजी ज्ञान की किताबें खोल के हमें समझाते थे। माताजी भी बैठती थी, और 70 में जब सूरत में बाढ़ आई तो पिताजी बारडोली में तालुका विकास अधिकारी थे, तो उनकी जवाबदारी थी गांव-गांव में जाना और नदी किनारे जो रहते हैं उनको सेफ स्थान पर शिफ्ट करना। तो वहाँ जो हेल्थ सेंटर था
तो उसके डॉक्टर जयंत भाई थे, जो अभी बड़ोड़ा में कारेली बाग में हैं, सेंटर संभालते हैं। वो उनके पिताजी कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे। वे कच्छ के पटेल थे, इसलिए कच्छी लोग बहुत सामाजिक नियमों में कड़े होते हैं और उन्होंने इनको, ये जयंत भाई को कहा कि आपको शादी करनी ही पड़ेगी। इसलिए जयंत भाई ने बाबा से पूछा, क्योंकि वो बाबा के समय से ज्ञान में आ गए थे। हम लोग पीछे आए, बाबा ने जनवरी में शरीर छोड़ा और हम मई मास में ज्ञान में आए।